Q2 नतीजों के बाद परसिस्टेंट 5% बढ़ा, निफ्टी 25,250 के पास। बैंकिंग, टेक और वित्तीय सेक्टर पर नजर। भारत का शिप बिल्डिंग में ऐतिहासिक कदम। कोचिन शिपयार्ड को मिला $300 मिलियन का ग्लोबल ऑर्डर। एलजी बनाएगा भारत का स्मार्ट टेक्नोलॉजी हब। चिप्स, रोबोटिक्स और एआई में भारतीय दिमागों की ताकत। मिस्टेकन आइडेंटिटी का असर। एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स के बजाय एलजी बालाकृष्णन के शेयरों में अचानक उछाल। आईएमएफ का अनुमान 2025 में भारत की जीडीपी 6.6%, अगले साल हल्की सुस्ती संभव सितंबर में। डब्ल्यूपीआई महंगाई घटकर 0.13% पर। खाद और ईंधन की कीमतों में राहत से राहत। सैमसंग भारत में बढ़ा रहा है एआई चिप डिजाइन का दायरा। बेंगलुरु में आर&डी टीम का कर रहा है विस्तार। आप देख रहे हैं बही खाता, मैं हूं आपके साथ आशीष दुबे और लाया हूं आपके लिए मार्केट अपडेट्स। बात करते हैं भारतीय शेयर बाजार की। भारतीय शेयर बाजार मंगलवार की सुबह सेंसेक्स और निफ्टी में मजबूत खुलावट के साथ सक्रिय हुआ था। परसिस्टेंट सिस्टम्स के शानदार Q2 नतीजों के बाद इसके शेयरों में लगभग 5% की तेजी आई, जिसमें यह निवेशकों के ध्यान का मुख्य केंद्र बना। कंपनी ने अपने सितंबर क्वार्टर में कांस्टेंट करेंसी में 4.4% रेवेन्यू ग्रोथ दर्ज की है, जो अनुमानित 3.9% से अधिक है, जबकि एबिट मार्जिन 16.3% तक बढ़ा। टेक महिंद्रा भी अपने परिणामों के बाद बाजार की निगाह में है और निवेशक उसके Q2 नतीजों की विश्लेषण कर रहे हैं। थायरोकेयर, सियान, डीएलएम जैसी कंपनियों ने भी बाजार बंद होने के बाद अपने नतीजे जारी किए, जिनसे संबंधित शेयरों में उतार चढ़ाव देखने को मिला। बैंकिंग सेक्टर में एक्सिस बैंक आज अपना Q2 परिणाम पेश कर रहा है। विशेषज्ञों का कहना है कि बैंक की लोन बुक ग्रोथ, एसेट क्वालिटी और मार्जिन पर निवेशकों की नजर रहेगी। इसी तरह एचडीएफसी ग्रुप की 3 कंपनियां एचडीबी फाइनेंशियल, एचडीएफसी एएमसी और एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस भी अपने नतीजे साझा कर रही है, जिससे बैंकिंग और वित्तीय सेवाओं के सेक्टर में हलचल बनी हुई है। इसके अलावा आईआरएफसी, केईआई इंडस्ट्रीज, ओबराय रियल्टी एंड एल&टी फाइनेंस, एमआरपीएल, डेल्टा कॉर्प और एंजल वन जैसी कंपनियां भी आज परिणाम पेश कर रही हैं। बाजार में यह तेजी मुख्य रूप से घरेलू निवेशकों की बढ़ती सक्रियता और Q2 अर्निंग के सकारात्मक प्रभाव से प्रेरित है। रुपया भी मजबूत हुआ और डॉलर के मुकाबले 88 प्रति डॉलर के स्तर के नीचे बंद हुआ है, जो विदेशी निवेशकों के लिए भी सकारात्मक संकेत है। आईपीओ के हालिया रुझान, Q2 नतीजों और घरेलू मांग ने मिलकर निवेशकों के विश्वास को बढ़ाया है। विशेषज्ञों का मानना है कि भारतीय शेयर बाजार में यह सकारात्मक रुझान टेक्नोलॉजी और बैंकिंग सेक्टर की मजबूत प्रदर्शन क्षमता, Q2 नतीजों और निवेशकों की रुचि का परिणाम है। हालांकि ग्लोबल मार्केट की स्थिति और आगामी निगमित फैसले बाजार की दिशा तय करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। कुल मिलाकर आज का बाजार Q2 नतीजे, मजबूत और घरेलू आर्थिक संकेतों और निवेशकों की सक्रियता के कारण उत्साहजनक प्रदर्शन दिखा रहा है, जिससे सेंसेक्स और निफ्टी दोनों ही महत्वपूर्ण स्तरों को पार कर रहे हैं। बात करते हैं भारत का शिप बिल्डिंग में ऐतिहासिक कदम। कोचिन शिपयार्ड को मिला $300 मिलियन का ग्लोबल ऑर्डर। भारत ने समुद्री उद्योग में एक ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है। फ्रांस की दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी कंटेनर शिपिंग कंपनी सीएमए सीजीएम ने भारत के कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड सीएसएल के साथ 6 एलएनजी पावर्ड कंटेनर शिप्स बनाने के लिए लगभग $300 मिलियन, करीब 2500 करोड़ का करार किया है। यह सौदा भारत के लिए बेहद खास है, क्योंकि यह पहली बार है जब किसी वैश्विक मुख्य शिप ऑपरेटर ने कंटेनर जहाज निर्माण का ऑर्डर भारत को दिया है। ये जहाज एलएनजी लिक्विफाइड नेचुरल गैस तकनीक से चलेंगे, जो पारंपरिक ईंधन के मुकाबले अधिक पर्यावरण अनुकूल और किफायती है। यह सौदा भारत की शिप बिल्डिंग क्षमता और तकनीकी दक्षता पर सीएमए सीजीएम के भरोसे को दर्शाता है। सीएमए सीजीएम के चेयरमैन और सीईओ रोडोल्फ सादे ने भारत को चीन और दक्षिण कोरिया जैसे पारंपरिक शिप बिल्डिंग दिग्गजों का विकल्प बताया। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मेक इन इंडिया पहल और उनकी व्यवसायिक दृष्टि की सराहना करते हुए कहा कि भारत अब वैश्विक समुद्री विनिर्माण में एक उभरती हुई ताकत बन गया है। यह समझौता न केवल भारत की औद्योगिक क्षमता को नया आयाम देगा, बल्कि देश के एमएसएमई सेक्टर, इंजीनियरिंग और समुद्री रोजगार के अवसरों को भी मजबूत करेगा। विशेषज्ञों का मानना है कि यह डील भारत के लिए उस इन्फ्लेक्शन पॉइंट की तरह है, जिससे वह भविष्य में ग्लोबल शिप बिल्डिंग हब के रूप में उभर सकता है। बात करते हैं एलजी बनेगा भारत का स्मार्ट टेक्नोलॉजी हब। चिप्स, रोबोटिक्स और एआई में भारतीय दिमागों का होगी एक बड़ी ताकत। कैसे? दक्षिण कोरिया की दिग्गज कंपनी एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स अब भारत को अपनी सेमीकंडक्टर, रोबोटिक्स और एआई विकास का केंद्र बना रही है।
कंपनी के सीईओ विलियम चो ने कहा कि भारत अब वेस्ट कॉस्ट नहीं बल्कि बेस्ट कैपेबिलिटी वाला देश बन चुका है। एलजी भारत में अपने R&D स्टाफ को 2027 तक दोगुना करेगी और भारत में कंपोनेंट्स के एक्सपोर्टर्स को भी बढ़ाएगी। एलजी फिलहाल 2 फैक्ट्रियों का संचालन करती है और आंध्र प्रदेश में 5001 करोड़ की लागत से तीसरी फैक्ट्री बना रही है। भारत में शानदार प्रदर्शन के बाद एलजी अब इंडिया मॉडल को अन्य विकासशील देशों में लागू करना चाहती है। हाल ही में एलजी इंडिया के आईपीओ को जबरदस्त सफलता मिली, जो कंपनी के लिए भारत को एक वैश्विक इनोवेशन हब बनाने की दिशा में बड़ा कदम है। मिस्टेकन आइडेंटिटी का असर एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स के बजाय एलजी बालाकृष्णन के शेयरों में अचानक उछाल आ गया। शेयर मार्केट में मंगलवार को एक दिलचस्प गलती देखने को मिली। एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स इंडिया के शानदार आईपीओ लिस्टिंग के बीच कुछ निवेशकों ने गलती से एलजी बालाकृष्णन और ब्रोस के शेयर खरीद लिए, जो कोयम्बटूर की एक ऑटो कंपोनेंट कंपनी है जो एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स से कोई संबंध नहीं रखती। नतीजा यह हुआ कि एलजी बालाकृष्णन के शेयरों में अचानक 15% तक की तेजी आ गई और ट्रेडिंग वॉल्यूम सामान्य से कई गुना बढ़ गया। जब निवेशकों को अपनी गलती का एहसास हुआ तो स्टॉक ने दिन के अंत में अपनी तेजी खो दी और 1.6% नीचे बंद हुआ। ऐसे मिस्टेकन आइडेंटिटी ट्रेडिंग की घटनाएं शेयर बाजार में नई नहीं है। पहले भी निवेशक नामों की समानता के कारण टाटा मोटर्स और उसके डीवीआर शेयरों में गड़बड़ी कर चुके हैं। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी ऐसा हुआ है। कोविड महामारी के दौरान निवेशकों ने जूम वीडियो कम्युनिकेशंस की जगह जूम टेक्नोलॉजीज के शेयर खरीद लिए थे, जिससे उस कंपनी के शेयरों में 1800% की उछाल आ गई थी। एलजी बालाकृष्णन की यह घटना फिर साबित करती है कि नाम की समानता कभी कभार बाजार में कंफ्यूजन से मुनाफा भी पैदा कर देती है। बात करते हैं आईएमएफ का अनुमान 2025 में भारत की जीडीपी 6.6%, अगले साल हल्की सुस्ती संभव है। आईएमएफ ने अपने ताजा वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलेट में भारत की 2025 की जीडीपी ग्रोथ 6.6% रहने का अनुमान लगाया है, जबकि 2026 के लिए इसे 6.2% कर दिया गया है। आईएमएफ के मुताबिक यह बढ़त भारत की मजबूत पहली तिमाही 7.8% के प्रदर्शन और मैन्युफैक्चरिंग व सर्विसेज सेक्टर की मजबूती के कारण है। आईएमएफ के मुख्य अर्थशास्त्री पियरे ओलिवर गोरिंचास ने कहा कि अमेरिका टैरिफ नीति का असर अपेक्षा से कम रहा है, क्योंकि कई देशों में नए व्यापार समझौते और वैकल्पिक सप्लाई चेन के जरिए झटके को संभाला। हालांकि उन्होंने चेतावनी दी कि अगर टैरिफ और व्यापार तनाव बढ़े तो अगले साल वैश्विक विकास दर में गिरावट आ सकती है। फिर भी भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती बड़ी अर्थव्यवस्था बन रहा है। बात करते हैं भारत की थोक मूल्य सूचकांक WPI आधारित महंगाई दर सितंबर 2025 में घटकर 0.13% पर आ गई। अगस्त में यह 0.1% और पिछले साल सितंबर में 1.91% थी। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक यह कमी मुख्य रूप से खाद्य वस्तुओं, ईंधन और मैन्युफैक्चर्ड उत्पादों की कीमतों में नरमी की वजह से होता है। सितंबर में खाद्य वस्तुओं में 5.22% की डिफ्लेक्शन दर्ज की गई, जबकि सब्जियों की कीमतों में 24.41% की गिरावट आई। वहीं ईंधन और पावर सेक्टर में भी 2.58% की नकारात्मक महंगाई डिप्लेशन रही। मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स की महंगाई भी घटकर 2.33% रह गई। हाल ही में आरबीआई ने खुदरा महंगाई के स्थिर स्तर को देखते हुए रेपो रेट 5.5% पर यथावत रखी थी। कुल मिलाकर सितंबर में थोक स्तर पर कीमतों में ठहराव ने अर्थव्यवस्था को थोड़ी राहत दी है। बात करते हैं सैमसंग की। सैमसंग भारत में बढ़ा रहा है एआई चिप डिजाइन का दायरा। बेंगलुरु में R&D टीम का विस्तार कर रही है। दक्षिण कोरिया की दिग्गज चिप निर्माता कंपनी सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स भारत में अपनी सेमीकंडक्टर डिजाइन क्षमता को मजबूत करने के लिए कदम उठा रही है। कंपनी ने बेंगलुरु स्थित सैमसंग सेमीकंडक्टर इंडिया रिसर्च SSIR में R&D इंजीनियरिंग की भर्ती शुरू कर दी है। इस भर्ती में सिस्टम ऑन चिप SoC, मेमोरी डिजाइन SSD, फर्मवेयर और ग्राफिक्स ड्राइवर डेवलपमेंट जैसी अगली पीढ़ी की तकनीकों से जुड़े पद शामिल हैं। सैमसंग का उद्देश्य SSIR को सिर्फ रिसर्च सेंटर से बदलकर AI सेमीकंडक्टर डिजाइन का वैश्विक केंद्र बनाना है। कंपनी ने हाल ही में राजेश कृष्णन को SSIR का प्रमुख नियुक्त किया, जिससे स्थानीय प्रतिभा आधारित R&D मॉडल का बढ़ावा मिलेगा। यह कदम भारत सरकार की सेमिकॉन इंडिया पहल के अनुरूप भी है, जो देश में सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम को मजबूत करने का लक्ष्य रखती है। विशेषज्ञों के अनुसार सैमसंग भारत को AI युग में अपने वैश्विक सेमीकंडक्टर डिजाइन हब के रूप में स्थापित करने की रणनीति पर काम कर रहा है।
आप देख रहे थे बही खाता, मैं हूं आपके साथ आशीष दुबे। फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में और आपको बताएंगे कि मार्केट में क्या बड़ी हलचल है। तब तक के लिए नमस्कार।